Third question is, if the current market price of one share of Target Limited is rupees 60, would you advise purchasing the share? That is a question. So write down answer along with me. Third question answer. Decision making. डिसीजन हम लोग यहाँ पे वापस दो मेथड से ले सकते हैं. एक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्चुअल रिटर्न का कैलकुलेशन कर सकते हैं. Actual return is found as D1 upon P0 plus C. D1 stands for expected dividend per share. That is an amount of 4 rupee 32 paise. P0 is 60 rupees plus growth rate. And the growth rate is 8%. 4.32 upon 60 कितना आया चलो बेटा. So 0.072 plus 0.08, so 0.1520, that is 15.20%. तो actual return कितना है 15.20%. Now based on that, say the alpha is calculated. It is x per minus required rate of return. x पर कितना है 15.2 है और required rate of return कितना है 17 है. So it is negative 1.8%. That is the way you can compute the answer. और हम लोग डिसीजन क्या लिखेंगे, as alpha is negative, do not purchase the security. ऐसा हम लोग लिखेंगे. और otherwise we understand that's the equilibrium price and actual price. Equilibrium price कितना है, equilibrium price है 48, actual price कितना है 16. तो actually security का price ज़्यादा है in comparison to जो होना चाहिए, so we should not buy the security. So हम लोग conclusion कुछ ऐसा लिख सकते हैं, actual price is more than equilibrium price. So do not buy the security. Full stop. ये हमने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करके रखा है. इट इज 48 रुपीज. क्वेश्चन में आगे ऐसा पूछा है, वेदर द सिक्योरिटी इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. द आंसर इज ऑफकोर्स इट इज ओवर वैल्यूड. और फिर हमको डायग्राम शो करना है. सो लेट ऑन फर्दर. सिक्योरिटी इज overvalued. On x-axis we have beta and on y-axis we have the return. This is security market line SML.
So for beta 1.4, required rate of return is 17%. And actual return is 15.2. So this is overvalued security. Friends, over here the CAPM has a kind of conclusion that ये सिक्योरिटी का रिटर्न जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए सब लोग क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। ये सिक्योरिटी का रिटर्न कम है इसलिए कोई उसको बाय नहीं करेगा, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल फॉल फ्रॉम 60 रुपीज टू 48 रुपीज एंड द सिक्योरिटी विल प्लॉट ऑन सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें अल्फा ऑफ द सिक्योरिटी वाज पॉजिटिव, सो सिक्योरिटी वाज वर्थ परचेसिंग। तो क्या करेंगे, सारे इन्वेस्टर्स उसको बाय करेंगे, सब इन्वेस्टर्स उसको बाय करेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा से फ्रॉम 36 रुपीज टू 48। तो अगेन उसका रिटर्न क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न हो जाएगा 17%। तो CAPM का कहना ऐसा है कि इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन सारा सिक्योरिटीज है ना सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर प्लॉट करेगा, ऐसा उनका कहना है। सो राइट आंसर। We can conclude that in equilibrium situation all securities will plot on SML. Let us have the revision of the entire answer. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये पूछा है दैट से आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करने का है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और फिर हमने इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट किया, दैट इज 48। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर सिक्योरिटी का प्राइस सिर्फ 36 है तो सिक्योरिटी परचेज करना चाहिए। तो देखो हम लोग 48 पे करने को तैयार है, प्राइस सिर्फ 36 है इसलिए हमको पे करना चाहिए, हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। उसको हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 36 में सिक्योरिटी खरीदेंगे तो रिटर्न क्या मिलेगा, तो भी रिटर्न मिलेगा हमको 20%। 20% हमको जो 17% चाहिए उससे ज़्यादा है, इसलिए हमको सिक्योरिटी बाय करना चाहिए। इस सिचुएशन में ऐसा बोला जाता है कि सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड। प्राइस 60 है तो हम लोग मना करेंगे, भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम लोग तो सिर्फ 48 पे करने को तैयार है। 60 इज मोर देन 48, सो वी आर नॉट गोइंग टू बाय द सिक्योरिटी। एट द सेम टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 रुपीज़ का प्राइस लेके हम लोग रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। रिटर्न है 15.2, 15.2 इज लेस देन 17, इसलिए हम लोग बोलेंगे अल्फा नेगेटिव है एंड वी शुड नॉट बाय द सिक्योरिटी। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक कैलकुलेशंस।